अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो कुरान मजीद सीखने के रिलेटेड नूरानी कायदा सबक नंबर 2। इस सबक में हम पढ़ेंगे अलिफ से लेकर या तक। पहला सबक में हम पढ़े थे, आज पढ़ेंगे सुन्ना कुरान लेसन है, उनको एक एक साथ जोड़ जोड़ के लिखा हुआ है, उसको किस तरह पढ़ा जाता है आइए देखते हैं। इसको आज हम पढ़ेंगे तजवीद के साथ। बच्चे अगर है घर में तो सब्सक्राइब करके बच्चे को दीजिए, इंशाल्लाह इस चैनल के ज़रिए से बच्चे भी कुछ सीख लेंगे। और नूरानी कायदा अगर सीख जाते हैं तो माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। इंशाल्लाह बेसिक से बेसिक और एडवांस लेवल तक आपको बताएंगे। चैनल में लास्ट तक बने रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो कुरान मजीद सीखने के रिलेटेड नूरानी कायदा सबक नंबर 2, तख्ती नंबर 2। ये देखिए, ये तख्ती पिछला लेसन में आपको हम पढ़ाए हैं। अगर मेरे चैनल आज नया देख रहे हैं तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। और ये भी आपको पढ़ाए हैं, 2 लेसन में पढ़ाए हैं, 2 भाग में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये देखिए, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये देखिए, ये जो दुआ है शुरू में लिखी गई है। ये दुआ जब भी आप यस्सुन्ना कुरान खोले पढ़ना शुरू करें तो ये दुआ को आप कम से कम 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात। मुरक्कबात किसे कहते हैं? यह लिखा हुआ है मुरक्कबात। मुरक्कबात का माना हुआ ये जोड़ा हुआ हर्फ। पहले आपको हम पढ़ाए थे यहाँ के मुफरदात, ठीक है। ये तजवीद में आता है। आप लोग कुरान मजीद शुद्ध करके बहुत अच्छी तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ बने रहिए, इंशाअल्लाह आप लोग अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। और जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह सीख पाएंगे। अगर ये वर्ड आपको याद हो जाए, कौन वर्ड कहाँ पे लगते हैं, कौन वर्ड का क्या नाम है, कौन हर्फ का क्या नाम है, तो एक एक चीज़ आपको जब समझ में आ जाएगा तो आप इंशाअल्लाह देख देख के आप कुरान मजीद पढ़ पाएंगे और तलफ़ुज़ के साथ सीखेंगे इंशाअल्लाह। तजवीद के साथ हम सिखा रहे हैं। मुफरदात कल पढ़े थे। मुफरदात का माना हुआ अलग अलग। ये लेटर जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ये लेटर अलग अलग लिखे हुए हैं, इसलिए इसका नाम मुफरदात है। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कबात। तख्ती नंबर 2 में मुरक्कबात लिखा हुआ है। लेसन नंबर 2 में मुरक्कबात का माना हुआ कि जोड़ा हुआ। देखिए, हर्फ के साथ हर्फ को जोड़ जोड़ के लिखा हुआ है। जोड़ने को मुरक्कबात कहते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना है। तो चलिए आज की सबक शुरू करते हैं। पहले लिखा हुआ है अलिफ। अलिफ को खींचा नहीं जाएगा। अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ के ऊपर कोई जबर जेर पेश नहीं होगा। जबर जेर पेश का बयान आगे आएगा, इंशाअल्लाह बताएंगे अगला लेसन में। तो अलिफ किसे कहता है? अलिफ हमेशा खाली होता है। खाली मतलब अलिफ के ऊपर अगर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, हैं, तो वो अलिफ नहीं रह जाएगा, वो फिर हमज़ा आपको कहना होगा, ये हमज़ा कहलाएगा। इसके ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश लगा हुआ नहीं है, इसलिए इसको हम अलिफ ही पढ़ेंगे। तो अलिफ हमेशा खाली होता है और अलिफ को जल्दी पढ़ा जाता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिए, अलिफ
लाम, ये अलग लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा जोड़ा लिखा हुआ है, लाम अलिफ। मैंने आपको एक एक करके पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ दोहराइए, इंशाअल्लाह आप लोग भी सीखेंगे। जीम अलिफ, जो भी हरफ है मिला हुआ उनको अच्छी तरीके से अदा करेंगे, उसके बाद अलिफ को जल्दी पढ़ेंगे। लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा, लाम बा। ये हो गया, जोड़ जोड़ के आपको दिखा दिया अलिफ के साथ जो जोड़ा हुआ है। देखिए यहाँ अलग करके 3 हरफ लिखा हुआ है, उसके साथ फिर जोड़ के लिखा है। काफ, 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 ये तीनों काफ है, 3 शक्ल में ही लिखा हुआ है। काफ की शक्ल हम लोग पिछला लेसन में पढ़े हैं। देखिए ये इम्तिहान था इसका, और ये इसकी शक्ल है। देखिए काफ की कितनी शक्ल, देखिए ये लिखा हुआ है ना, ऊपर में एक बड़ा करके लिखा हुआ है, नीचे 2 छोटा करके, तो ये तीनों शक्ल यहाँ पे लिखा हुआ है, तीनों काफ है। इसकी शक्ल याद कर ले, काफ, काफ, काफ। यहाँ जोड़ के लिखा हुआ है, जोड़ने को ही मुरक्कबात कहते हैं, जोड़ा हुआ हरफ को मुरक्कबात कहते हैं। काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, का बा, काफ ता, ता, काफ ता। फिर देखिए यहाँ जोड़ के लिखा हुआ अलग अलग लिखा है, बा, ता, सा, नू, नून, ये। फिर इसको मिला के पढ़िए, बा, बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, या सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन। ये सा के अदायगी में सीटी नहीं निकलेगी, सीन में जैसे पतला सीटी निकलती है, इसमें सीटी, बिना सीटी का आपको ये हर्फ निकलना है। जैसे हम पिछला लेसन में आपको हम पढ़ाए हैं सा, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है। सा सीन, सा जीम, जीम को खींच के पढ़ना है। ता हा की अदा हल्क से होती है, ठीक है, बड़ी हा। देखिए नून, खा, ये, हा, बा, जीम, मी, बा, मीम, ये, मीम, नून, मीम, ता, मीम, सा, मीम, बा, ये डबल ये है। ये जो ऊपर में जो ये नुक्ता दिख रहे ये भी ये है, और ये भी ये है, ये दोनों ये है। ये नून, ये ता, ये, ठीक है। ये जो कट कट के लिखा हुआ है अलग अलग, यही शक्ल हम पीछे पढ़े हैं, ठीक है। ये अगर आपका याद हो गया है, इस शक्ल को आप लिख भी ले, याद भी कर ले और लिख ले किसकी क्या शक्ल है, किस शक्ल में कौन सा हरफ लिखा हुआ है, ठीक है। पिछला लेसन आप पिछला वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगी। देखिए सा, ये,
नून बा लाम, ता नून लाम, बा ये लाम, ये ता लाम, सा लाम। लाम तो आप देख ही रहे हैं पूरा लिखा हुआ है, बाकी ये आधा आधा लिखा हुआ है। ये पहचानने के लिए ही आपको ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये पहचानने के लिए इस तरह लिखा हुआ है। नून बा नून, बा नून नून, ता ये नून, ये ता नून, सा नून, नून ये नून, ठीक है। आप देखिए ये तीनों हर्फ अलग लिखा है, उसके बाद फिर जोड़ के लिखा है। जीम, जीम हमेशा खींच के पढ़ना है। हा खौ अलग जब भी पढ़ेंगे उसके आधा खींच के होगा, ठीक है। उसकी बनान करके यहाँ लिखा हुआ है, हर एक हर्फ के नीचे ऊपर में देखिएगा छोटा छोटा लेटर में लिखा है बा, अलिफ ज़बर बा, अलिफ के साथ लिखा हुआ है ज़बर के साथ। तो हर एक हर्फ में आपको ये मद के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको 3 अलिफ के बराबर आपको खींचना है, 3-4 अलिफ के बराबर खींच के अदा करना है। शीन, ठीक है। इस तरह करके जितना हर्फ है, जैसे एक अलिफ है तो एक अलिफ के बराबर खींच के अदा करना है। तो यहाँ तो अलिफ के साथ आपको हिज्ज करने का भी देखने मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर उस तरह लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे आप पिछला लेसन में पढ़े हैं, ठीक है। हा सा खौ बा, जीम ता, ता हा ता, ये हा नहीं, यहाँ जीम है, ये जीम बा, स्वाद हा बा, बा खौ ता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हा है, तीनों हा है, लेकिन हा के ऊपर 2 नुक्ते लगे हुए हैं, इसलिए ये ता हो गया। अगर नुक्ते ना हो तो हा की शक्ल में है, हा है, तो इसलिए इसे ता पढ़ेंगे, और ये दोनों हा है। हा ता हा हा, ठीक है। ये देखिए बा ता ये हा, इसमें नुक्ता नहीं है इसलिए ये हा है, छोटी हा, और इसमें नुक्ता है, दोनों सेम लिखा हुआ है देखिए, लेकिन ये नुक्तों का फ़र्क है। तो नुक्ता जिसमें लगा हुआ है इस तरह लिखा हुआ है तो वो ता पढ़ा जाएगा, और ये हा, बा ता ये हा, ठीक है। ता हा ये हा बा हा अलिफ, बा हा मीम, ठीक है। देखिए ये इस तरह करके टोटल हर्फ इसी तरह लिखा हुआ है। एक पहले अलग अलग लिखा है, फिर जोड़ के लिखा है, फिर अलग लिखा है, फिर जोड़ के। दाल लाल रो जा, ठीक है, इसी का जोड़ जोड़ के लिखा है। जीम दाल खौ लाल, जीम रो, खौ जा ये रो, ता जा, मीम दाल, काफ लाल, फा रो, मीम जा, ठीक है। अब देखिए ये भी अलग अलग लिखा है। सीन शीन ये मोटा सीटी निकलेगी। स्वाद ये
आवाज़ मोटा करके दोनों होठों को गोल करके आवाज़ थोड़ा निकालना है, तब ये स्वाद निकलेगी। वाद, तो, रा, तीनों की आवाज़ सेम है। तीनों की आवाज़ निकालने के लिए आपको दोनों होठों को गोल करके निकालना है। सीन, लाम, शीन, लाम, स्वाद, बा, तो, बा, ज़ाद, अलिफ, सीन, रा, शीन, काफ, ये बड़ी काफ है, हल्क से अदा होती है। ज़ाद, ये, ज़ा, अलिफ, देखिए अलग लिखा हुआ है। आपको सिर्फ पहचानने के लिए इस तरह लिखा हुआ है, आपको पहचान में आ जाए। हम जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, वीडियो को बड़ा नहीं करना है। देखिए आइन, गौइन, हमज़ा, आइन, जा, गौइन, रा, साद, आइन, ज़ाद, गौइन, बा, आइन, दाल, ता, गौइन, दाल, हमज़ा, हमज़ा, अलिफ, हमज़ा, ये अकेला हमज़ा लिखा हुआ है। ये अलिफ, हमज़ा, वाव, हमज़ा, ये हमज़ा, जैसे ये जोड़ा जोड़ा लिखा, इसी तरह इसका भी जोड़ा लिख दिया है पहचानने के लिए। चलिए आइए, ये फ़ा, क़ाफ़, वाव, मीम, ये अलग लिखा है और उसी का मिला के फिर यहाँ लिखा है क़ाफ़, वाव, फ़ा, वाव, फ़ा, क़ाफ़, लाम, क़ाफ़, फ़ा, लाम, ये, फ़ा, हा, मीम, काफ, मीम, लाम, मीम, ता, मीम, ता, मीम, ता। ठीक है, ये सारे हुरूफ जो अभी तक आपको हम पढ़ाए हैं, ये हरफ को मुरक्कबात कहा जाता है। ये तजवीद भी आप साथ साथ अगर पढ़ने के साथ साथ याद करते चलेंगे तो आपको तजवीद बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। चलिए, जितनी हरफ अभी तक आपने पढ़े उसका इम्तिहान है। यहाँ इम्तिहान लिखा हुआ है। इम्तिहान कैसे हैं? ये यहाँ ई देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखी हुई है, इसको आपको हरफ को पहचानना है। अगर आप इसको बिना देखे इसको आप पूरा हरफ को कौन सा हरफ कौन सा लेटर क्या है अगर आप पहचान जाते हैं तो आप इम्तिहान में पास हो जाते हैं। इसका मतलब आपको इधर पूरा याद हो चुका है। ठीक है, अगर याद ना हो, एक मरतबा में समझ में ना आए, एक दो भूल हो तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4, 5, 6, 10 अगर आपको गलती हो रही है तो आपको फिर दोबारा वीडियो को स्किप करके वीडियो को दोबारा शुरू से 2-3 मरतबा देखेंगे, आपको याद हो जाएगी। देखिए, इम्तिहान भी हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे, इख्तिताम करेंगे। देखिए, अलिफ, ये आप अगर पहचान गए हैं तो मेरे साथ साथ पढ़े, मेरे आगे आगे पढ़ के देखिए, अगर नहीं होगा तो मेरे साथ दोहराइएगा। अलिफ, ये, अलिफ, काफ, नून, सीन, ता, आइन, ये, नून, वाव, मीम, अलिफ, ये, दाल, रा, ये, काफ। ये का नस्तईन वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, इस तरह ये लेटर जगह जगह का लेके लिखा है, लेकिन ये आपको उस तरह पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ हर्फ को पहचानना है। लाम, आइन, लाम, हा, ये, जा, काफ, ये, अलिफ, वाव, ये, जाल, काफ, रा, फा,
ता नू फा नून फा आइन हा अलिफ लाम जाल काफ रा या फा सीन या काफ फा या काफ हा मीम अलिफ लाम डबल लाम है अल्लाह लिखा हुआ है लाम हा क़ाफ बा लाम ता हा मीम मीम सीन ता क़ाफ या मीम बा हा जीम अलिफ रा ता मीम नून सीन जीम या लाम फा जीम आइन लाम हा मीम काफ आइन सौद फा लाम हमज़ा लाम अलिफ हमज़ा काफ वाव लाम लाम ता नून बा हमज़ा नून। इसी तरह करके हम जिस तरह पढ़े हैं बिना देखे आपको इस तरह हर्फ को बताना है। अगर बता दिए तो इम्तहान में पास है, आप अगला लेसन को पढ़ने के लिए तैयार है। नहीं तो आप पीछे वीडियो देख के पढ़ के दोबारा फिर आप इसको देखिए, इंशाल्लाह आपका सुधर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, अलग अलग करके पढ़े। इय्याका नस्तईन वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु। ठीक है, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु क़िबलतहुम मुस्तक़ीम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। अलिफ की शक्ल में हमज़ा लिखा हुआ है। ठीक है, हमज़ा अलिफ दोनों है। चलिए इंशाअल्लाह आज वीडियो को यही इख्तिताम करते हैं। आप लोग जो नए बंदे जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर करें, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगला लेसन देखिए, मुरक्कबात हरकत के बारे में बताया गया है। इंशाअल्लाह ये सबक आगे पढ़ाएंगे। तो यहीं से वीडियो इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।